नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा। मैंने हर मुद्दे को है निचोड़ा। आज आपको युवाओं की समस्याओं के सामने परिचित कराएंगे। 228 पदों का मामला है इरिगेशन का और अभी तक नहीं सुलझ पा रहा। एक तरफ सतपाल महाराज जी कह रहे हैं, बार बार बोलिंग डाल रहे हैं कि हाँ भाई काम होगा, परंतु मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई बयान नहीं आ पा रहा। मैं साफ कह रहा हूँ, भले मैं पत्रकार हूँ परंतु समाज की जो सच्चाई है उसे रूबरू कराना हमारा फर्ज है। क्या लगता है सतपाल महाराज जी, बातें कर रहे हैं, आप युवाओं के साथ कुछ होगा, आपका कुछ कल्याण होगा? देखो, सतपाल महाराज जी तो शुरू से यही बयानबाजी कर रहे हैं कि हम करते हैं। इससे दो ही चीज हो रही है। या फिर सतपाल महाराज कैमरे के आगे खाली एक मुखौटा पहन के बोल रहे हैं कि हम करते हैं, या फिर सतपाल महाराज के अंदर कुछ सुन नहीं रहा है। इस चीजों से दो ही निष्कर्ष निकलते हैं। तो कल कांग्रेस की रैली रही, महारैली रही युवाओं के कल्याण के लिए, बेरोजगारी के लिए, जहां प्रीतम सिंह ने बड़ी बातें कही। क्या लगता है कांग्रेस भी इस स्टंट पे जो है आपका साथ देगी या फिर वो भी अपनी जो है एक राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है? हम तो ये वो नहीं बता सकते कि खुले तौर पे कि कांग्रेस कर क्या रही है। अगर वो उनको करना ही होता तो वो भी सरकार, उनके पास भी इतना बड़ा मुद्दा है कि जो हम स्टूडेंट्स हैं इतने 56-57 दिनों से बैठे हैं, अपना धरना कर रहे हैं, अनशन किया, तो कांग्रेस भी कर नहीं पा रही है। जो उनको अपना विपक्ष में होने का कार्य करना था वो पूरी तरीके से वो निभा नहीं पा रही। कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? हमको 58 दिन हो गए। तो 58 दिन से युवाओं की नाराजगी जाहिर है। हम पत्रकार लोग आपको आईना बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं जो इनके साथ हो रहा है। युवा बहुत ही रोषित है उत्तराखंड में, जहां एक और मंत्री सतपाल महाराज जी कह रहे हैं मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, इनके लिए कार्रवाई करिए। आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप जिस प्रकार से लोगों का भला कर रहे हैं, आपको इन युवाओं का भला करना होगा, क्योंकि इंजीनियर छात्र हैं और देश का विकास इंजीनियर के पैरों से हाथों से होता है और इंजीनियर देश के विकास को जोड़ता है। और जब इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद इंजीनियर वर्ग यहाँ पर बैठा है, इसका शोषण हो रहा है, तो ये नहीं होने देना है। हम लोगों को सबको मिलके, मुख्यमंत्री जी हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका काम कराइए, जिससे कि ये लोग अपने धरने को छोड़ के देश के विकास में लगे। क्या लगता है कब तक आपका काम हो रहा है? जैसे रविंद्र जुगरान जी आए यहाँ पर, बड़े नेता घर से बयान दे रहे हैं। मेरे से भी 2-4 नेताओं की, बड़े नेताओं की बात हुई। उनका कहना है कि मनजीत जी हम इरिगेशन वालों का काम तुरंत कर रहे हैं, पर कब तक हो रहा है आपका काम? सब बोल ही रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कार्य कोई भी नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि महाराज जी ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है कि 228 इरिगेशन पोस्ट का ऐड करने का, पर अभी तक सीएम साहब से कोई भी इस बात पे अभी कोई विचार नहीं हुआ है, ना उनकी तरफ से कोई बयान आया है। तो आप कोशिश की आपने सीएम से मिलने के लिए? जिस प्रकार से बड़ी बातें हो रही है प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बात करने की कोशिश की मुख्यमंत्री से कि हाँ भाई हम अपना दर्द उनको समझाएं। जिस प्रकार से हम इंजीनियर छात्र हैं, हम लोगों ने जो है देश के विकास के लिए इतनी पढ़ाई की, आने वाले समय में हमने सोचा था कि देश का विकास होगा, हम जो है इंजीनियर बनके देश का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। तो क्या लग रहा है आपके सपनों का जो शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं जो है उसका उत्तरदायी कौन है? हमने सीएम साहब से मिलने का पहले भी प्रयास किया है। हमने सीएम आवास कूच करा था, तब उन्होंने बोला था कि हम दिवाली के बाद टाइम मिलेगा, और दिवाली से अब तक का टाइम आ गया है कि हमें एक बार भी सीएम से मुलाकात का मौका नहीं मिला। तो मैं आपसे लाइव जुड़ रखा हूं। मेरा मकसद सरकार को ताने मारना नहीं है, मेरा मकसद है इन ये जो मायूस चेहरे हैं इन पे कहीं ना कहीं खुशी की लहर आ सके, इनका काम हो सके। और मैं पहले दिन से, विश्वास मानिए, मैं पहले दिन से इनसे जुड़ा हुआ हूं और मैं इनके दुख दर्द को समझ रहा हूं, क्योंकि ठंड में जो युवा ग्राउंड में बैठा है, स्थिति क्या होगी। इतना पढ़ा लिखा युवा और सक्षम घर का युवा जब एक ग्राउंड में बैठ जाएगा जहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, ठंड इतनी पड़ रही है यहाँ पर, और जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। या तो सरकार को हामी भरनी चाहिए, या तो ना कर दे या हाँ कर दे, क्योंकि जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है, आने वाले भविष्य में ये और किसी परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से बता रहे थे, कई युवा बोल रहे थे कि आने वाले समय में और भी एग्जाम है, हम उनकी भी तैयारी करना है हमें, पर हमें टाइम नहीं लग पा रहा, हम धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है ये मैटर के जरिए आपका आगे आने वाला भविष्य उलझ तो नहीं रहा? सर आप देख रहे हैं उलझ ही रहा है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू की डेट भी आने वाली है, इसी एग्जाम के रिलेटेड है वो भी। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम धरने में बैठे हैं या इंटरव्यू की तैयारी करें। तो हम यहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सब यहाँ बच्चे आके। तो आप यहीं पर पढ़ते हैं, दिन रात यहीं पर तैयारी करते हैं, जिस प्रकार से कि हाँ भाई आने वाले भविष्य हमारा अंधकार में न चले जाए? जी सर, आप देख सकते हैं हमारे पास किताबें भी रखी है, हम यहीं रात को यहीं पढ़ते हैं सब इंटरव्यू। तो मैं खास बात दिखाना चाहूंगा, एक तरफ गांधी जी की तस्वीर देख रहे होंगे,
देख रहे हैं अब 2 महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ जो छात्र यहाँ पर धरना लेके बैठे हैं, इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ को ताक रहे हैं ये युवा। और कहीं ना कहीं मैं अपने भारत के लोग, उत्तराखंड के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इनका साथ दीजिए, इस न्यूज को जगह जगह तक पहुंचाइए जिससे कि इन इंजीनियर युवाओं का भविष्य उजागर हो सके। कोशिश करिए कि मोदी जी तक ये बात पहुंच सके कि प्रदेश में क्या हो रहा है और मोदी जी कहीं ना कहीं इनको राहत की सांस दिलवा सकते हैं, क्योंकि राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए हैं मोदी जी। और मोदी जी ने कहा था उत्तराखंड का भविष्य अंधकार में मैं जाने नहीं दूंगा। तो मेरा निवेदन मोदी जी से है कि आप इन युवाओं का दर्द को समझिए, क्योंकि ये युवा ही प्रदेश का विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। और ये इंजीनियर युवा है, इनका जो है आने वाला भविष्य सुंदर होना चाहिए। और ये इनका यही कहना है कि अगर हमारा काम होता है और हमारी नियुक्तियां होती है तो हम भाजपा का कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में साथ देंगे। और कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है मोदी जी से और धामी जी से? उम्मीद तो है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आप देख ही रहे होंगे हम 58 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो हमारा समय तो व्यर्थ हो ही रहा है ना यहाँ पे बैठ के। हमको अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए थी घर में बैठ के। लेकिन तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से, इनकी समस्या को सुलझाने में आप साथ दे सकते हैं। इस न्यूज को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वायरल होगी तभी इनके दुख दर्द को समझा जाएगा और जो है सरकार जो है संज्ञान लेगी। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।